हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय धीरज सर में। और आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 में जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये क्वेश्चन हमारे पास है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब हमारे पास होता है तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और इसे लिखते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। और ऐसे क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके जो डिनोमिनेटर में जो डिजिट होता है उस नंबर से या उस सिंबल से हम इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अपोजिट सिंबल के साथ करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ प्लस में करेंगे, तो प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसे कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। अब ये यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, और नीचे ये आपका बन रहा है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। हमारे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, लेकिन वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन मैं इसको इस टर्म में लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, और अगर इस फैक्टर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास एक सर्वसमीका है, एक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसमें कॉस को यहीं छोड़ दें, तो अगर इसको कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन को यहां ले आए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे पुट करूं तो यहाँ पे ये कॉस थीटा हो सकता है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये आपका आएगा 1 प्लस साइन ए दी होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। अब अगर इसका भी स्क्वायर हटता है और इसका भी स्क्वायर हटता है, मतलब इसके पास भी स्क्वायर है और इसके पास भी स्क्वायर है, तो ये नॉर्मली आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर नॉर्मल कॉस ए आ जाएगा। तो ये इस टाइप से बनेगा। अब ये कॉस इसका भी डिनोमिनेटर है और इसका भी डिनोमिनेटर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। और आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है और साइन ए अपॉन कॉस ए आपका होता है tan ए। तो हमने यही आंसर निकालना था, यानी sec a प्लस tan a। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट किया और राइट साइड में ये आंसर आया, तो लास्ट में हम इसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। sin a प्लस cosec a the whole square plus cos a plus sec a the whole square is equal to 7 plus tan square a plus cot square a। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और इसका आंसर राइट हैंड साइड में आएगा। तो यानी इसको स्टार्ट करते हैं, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करेंगे, तो इसको लिखेंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए दी होल स्क्वायर। इस टाइप से ये क्वेश्चन है। और अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो नॉर्मली इसमें a प्लस बी दी होल स्क्वायर इसमें यूज हो रहा है, तो मैं इसको इसी टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a और प्लस, अब इस पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, और ये आपका होगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 फॉर्मूले का है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस ए और ये आपका होगा सेक ए। अब इसमें क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ये साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर ए है, इसको एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हमने साथ में लिखा हुआ है। और यहां से इसको और इस टर्म को एक साथ लिख देते हैं, तो ये लिखा मैंने कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, और ये आपका होगा सेक स्क्वायर ए प्लस, ये आपका हो रहा है 2 साइन, अगर मैं इसको लिखूं, इसको मैं चेंज करके लिखूं तो 2 मल्टीप्लाई ये आपका होगा साइन ए, और कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं, यानी 1 अपॉन साइन ए, फिर प्लस ये वाला है 2 प्लस 2 कॉस ए, और सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। तो इस साइन से ये साइन लेस हो रहा है और इस कॉस से ये कॉस लेस हो रहा है। अब आपको एक चीज बता दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये
आइडेंटिटी से है ऐसा, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यानी इस इतने की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। अब यहाँ पे ये बच रहा है, इसको लिखा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे आपका नॉर्मली बैलेंस हो रहा है, साइन से साइन लेस हो गया तो ये 2 बैलेंस हो रहा है, और यहाँ से भी आपका 2 बैलेंस हो रहा है, तो यानी 2 ये हो गया 2 4 और ये आपका 5 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमारे पास कुछ सर्वसमीकाएं हैं, वो सर्वसमीकाएं इस टाइप से है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको इस टर्म को यही छोड़ दूं, मतलब सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 10 थीटा को इधर ले आऊं तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा बनेगा। तो यानी दूसरी जो सर्वसमीका है वो है आपका कॉसेक, फर्स्ट ही होगी, सेकंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको लिख सकता हूं, अगर कोसेक को यहीं पे रोक दें तो कॉट इसके साथ आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होगा इस टाइप से। तो यानी कोसेक की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे और सेक की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 प्लस कोसेक की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, 1 यहाँ पे बैलेंस होगा, तो ये 5 पहले से है, तो टोटल ऐड करेंगे तो ये आपका 7 प्लस, और इसको सीक्वेंस में 10 को पहले लिखेंगे, तो ये होगा आपका 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी जो आंसर हमें निकालना था 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो वो आंसर यहाँ पे निकला है। तो यानी इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है। आपने सिंपली इसमें जो ये सर्वसमीकाएं हैं, जो आइडेंटिटीज है, वो नॉर्मली आपको लर्न होना चाहिए, और आपको ये एडजस्टमेंट करना आना चाहिए कि अगर इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसको सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी आप इसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में अगर ट्रांसफर करते हैं तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा। वैसे ही सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे कोसेक को यही छोड़ दें और 1 के साथ कॉट स्क्वायर थीटा को ले लें, तो यहाँ ये नेगेटिव है, यहाँ के पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो आपका आंसर सही तरीके से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सब क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक क्वालिटी है कि इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक कुछ और आंसर आता है, फिर हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना होता है, फिर एक आंसर आएगा। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आंसर दोनों का एक ही आएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे लिखेंगे कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे इसको लिखेंगे सेक ए माइनस कॉस ए। अब अगर ये इस टर्म में है, ये साइन के टर्म में है और ये कॉस के टर्म में है, और हमें 10 और कॉट के आंसर में इसको फाइंड करना है, तो नॉर्मली हम कोसेक को चेंज करेंगे। तो इसको लिखा मैंने 1/sin ए, यानी कोसेक ए को आप 1/sin ए लिख सकते हैं, और माइनस साइन आपका यहाँ पे पहले से है, तो इसको लिखेंगे, इसको भी सेम सेक ए आपका 1/cos होता है, तो ये आपका 1/cos ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और फिर इसमें इसका एलसीएम बनाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, साइन ए, फिर यहां पे भी वही होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब आपके पास एक सर्वसमीका है, यानी हमारे पास अगर मैं लिखना चाहूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे साइन को यही छोड़ दूं तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि ये वैल्यू है। अगर और इसी को मैं
कॉस को यहीं छोड़ दें, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन को इस साइड लाएं तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कंडीशन यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो रहा है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो रहा है, तो इसकी जगह साइन आ जाएगा और इसकी जगह कॉस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और यहाँ पे इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे ये आपका आएगा, अगर ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ए में हम इसको लिख रहे हैं तो ए में लिखेंगे, और दूसरा नीचे आपका क्या है साइन ए पहले से है और ये पहले टर्म में है और दूसरे टर्म में आपका आएगा, यहाँ पे अगर ये हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ ये कॉस ए है, ये वाला टर्म, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये आपका, इसको मैं लिखूं कॉस ए और कॉस ए अपॉन ये हो जाएगा साइन ए, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए और ये हो जाएगा अपॉन में कॉस ए। इस कॉस से ये कॉस लेस हो रहा है और इस साइन से ये साइन लेस हो रहा है, तो फाइनली आपके पास कॉस ए बैलेंस हो रहा है और फिर यहां से साइन ए यहां से बैलेंस हो रहा है।